भारत के हाइपरसोनिक रेस में लंबी छलांग, जंगी जहाजों से लॉन्च होगी मिसाइल, सुखोई 57 फाइटर जेट अब भारत में बनेगा। रूस के साथ हुई सबसे बड़ी और घातक डील। इंतजार खत्म, 2027 में गरजेगा तेजस मार्क 2। स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट देख दुश्मन के उड़ेंगे होश। भारत की ताकत देख अमेरिका और यूरोप में मची खलबली। पश्चिमी देशों की दादागिरी हुई फेल। नमस्कार, स्वागत है RTV न्यूज में और आप देख रहे हैं डिफेंस न्यूज। डीआरडीओ ने जहाज से लॉन्च होने वाली हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल पर काम शुरू कर दिया है। ये मिसाइल स्थिर और चलते हुए दोनों तरह के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम होगी। सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे भारतीय नेवी के मौजूदा ब्रह्मोस यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में ही फिट किया जाएगा, क्योंकि इसका वजन 3 टन क्लास के आसपास रखा गया है। यानी हमारे युद्धपोतों में कोई बड़ा बदलाव किए बिना ही उन्हें हाइपरसोनिक ताकत मिल जाएगी। इससे नेवी की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 को लेकर सस्पेंस अब खत्म होता दिख रहा है। विंग्स इंडिया एयर शो में रूसी अधिकारी ने बताया कि भारत के साथ बातचीत अब एडवांस्ड टेक्निकल स्टेज पर है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि कैसे सुखोई 57 को भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला जाए और भारत में ही इसका निर्माण किया जाए। ये महज खरीद फरोख्त नहीं बल्कि एक साझेदारी होगी। इसमें भारतीय एवियोनिक्स और मिशन कंप्यूटर्स लगाए जाएंगे, जिससे भारतीय इंडस्ट्री को 5th जनरेशन तकनीक सीखने और विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करने का शानदार मौका मिलेगा। भविष्य के फाइटर जेट तेजस मार्क 2 को लेकर रक्षा मंत्रालय ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। डीआरडीओ ने इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के लिए एक महत्वपूर्ण टेंडर जारी किया है। इसका मतलब है कि अब ये प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप से आगे बढ़कर फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। खबर है कि तेजस मार्क 2 अपनी पहली उड़ान 2027 की पहली तिमाही में भरेगा। वहीं साल 2027 के अंत तक ये अपने पूरी तरह स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ आसमान में गरजता दिखाई देगा। सिविल एविएशन क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती एक नया रंग ला रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने भारत में सुपर जेट 100 के लाइसेंस्ड प्रोडक्शन के लिए हाथ मिलाया है। HAL की योजना है कि शुरुआत में रूस से 10 से 20 विमान लीज पर लिए जाएंगे ताकि काम तुरंत शुरू हो सके। वहीं अगले 3 वर्षों के भीतर HAL अपनी मौजूदा सुविधाओं से ही भारत में बने सुपर जेट 100 विमानों को रोल आउट करना शुरू कर देगा। एरोस्पेस इंजन तकनीक में भारत अब रूस के साथ मिलकर एक नई छलांग लगाने जा रहा है। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज बेंगलुरु ने रूस की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है। इसका सीधा मकसद एरोस्पेस प्रोग्राम्स के लिए विमान के इंजनों का साझा विकास करना है। इंजन तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत का पुराना सपना रहा है और रूस के सहयोग से ये राह अब आसान होती दिख रही है। भारतीय सेना की मोबिलिटी को अब मिलेगी नई रफ्तार। एक्सेलेंट कंपनी ने भारतीय सेना के लिए अपने नए 4x4 लाइट टैक्टिकल व्हीकल से पर्दा उठा गया है। इसे सेना के लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पस व्हीकल प्रोग्राम के तहत पेश किया गया है। योजना के मुताबिक सेना को ऐसे लगभग 800 वाहनों की जरूरत है। ये वाहन मुश्किल और उबड़ खाबड़ रास्तों पर सैनिकों को सुरक्षित और तेजी से ले जाने में सक्षम होगा। आधुनिक युद्ध नीति में ऐसे हल्के और बख्तरबंद वाहनों की भूमिका बेहद अहम होती है। दुश्मनों के कान खड़े करने वाली खबर, भारत ने एक आगामी मिसाइल परीक्षण के लिए डेंजर जोन की अधिसूचना जारी कर दी है। सबसे खास बात यह है कि इस बार इस जोन का दायरा 2530 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है, जो किसी बेहद शक्तिशाली और लंबी दूरी के मिसाइल के परीक्षण का संकेत है। ये परीक्षण 5 और 6 फरवरी 2026 के बीच निर्धारित किया गया है। रक्षा विशेषज्ञों की नजरें इस पर टिकी हैं, क्योंकि इतनी लंबी दूरी का ये टेस्ट भारत की मारक क्षमता में भारी इजाफे का इशारा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका ने कनाडा को कड़ी वोटानी दी है कि अगर उसने 88 F-35 फाइटर जेट्स खरीदने की अपनी योजना से कदम पीछे खींचे तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका ने यहां तक कह दिया है कि ऐसा होने पर वो लंबे समय से चले आ रहे नोरैड समझौते पर फिर से विचार करने को मजबूर हो जाएगा। आपको बता दें कि ये समझौता अमेरिका और कनाडा के संयुक्त वायु रक्षा की रीढ़ माना जाता है। इस चेतावनी ने दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में अचानक से गर्माहट ला दी है। भारत की कूटनीति ने पश्चिमी देशों के समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने यूरोप पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने यूक्रेन के दर्द को नजरअंदाज करके भारत के साथ व्यापार को प्राथमिकता दी है, क्योंकि यूरोप ने भारत पर 25% अमेरिकी टैरिफ का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है, भारत के साथ FTA साइन करके। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है। भारत यूरोप डील की घोषणा ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। कांग्रेसमैन एडम स्मिथ ने स्वीकार किया है कि इस डील ने अमेरिका पर अपना समझौता जल्द फाइनल करने की अर्जेंसी यानी दबाव बेहद बढ़ा दिया है। उन्होंने ट्रंप की भारत नीतियों पर टिप्पणी करते हुए संकेत दिया कि अब अमेरिका को भारत जैसे मजबूत साथी के हाथ से फिसलने का डर सताने लगा है। तो ये थी आज की टॉप सुपरफास्ट डिफेंस खबरें, और इसी प्रकार की जानकारी से अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल RTV न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।